न्यूज़ 7 आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभ प्रभात। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजली विभाग के कार्यालय में, एक्सीएन ऑफिस में। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिजली और पानी दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी गर्मी में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और लगातार हम भी मुहिम चला रहे हैं कि बिजली और पानी को लेकर के दोनों विभागों को तालमेल बैठा करके डिस्कस करके बातचीत करके और इन समस्याओं का समाधान करना है। और आज उसी पहल का ये नतीजा निकला कि जलदाय विभाग के जो एक्शियन हैं वो और बिजली विभाग के जो एक्शियन है उनके जो अधिकारी हैं आज वो बैठ करके और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बिजली और पानी की जो आपूर्ति है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कर पाएंगे। तो न्यूज़ 7 राजस्थान भी आपको लाइव उनसे मुलाकात करवाएगा और बहुत सारी अहम जानकारियाँ जो है बिजली और पानी से जुड़ी ही वो आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार अधिकारियों के कॉम्बिनेशन के बाद ही ये व्यवस्थाएँ सुलझेंगी। और अच्छी बात यह है कि अधिकारी जो है इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाते हुए चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले और गर्मी में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो पहले बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं इन दिनों और लोगों को कितना कुछ अवेयर होने की आवश्यकता है, तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे हमारे एक्शियन महोदय से। सर, बिजली को लेकर के इन दिनों क्या कुछ मुहिम चल रही है? दूसरी बात, पेंडेंसी को लेकर के, बिल बकाया को लेकर के क्या कुछ आप जनता से कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से, और आपके जो भी सब्सक्राइब हैं उनको सबको मेरी तरफ से नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। अभी मार्च का महीना चल रहा है और हमारी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग चल रही है, जिसमें हम हर आदमी से संपर्क कर रहे हैं, हर आदमी से कह रहे हैं भाई बिजली का बिल जमा कराएं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि सभी व्यक्ति जो भी हमारे बिजली के उपभोक्ता हैं उनसे निवेदन भी है हमारा, और ये भी है कि भाई बिजली का बिल हमारे 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोज हो जाएगी, तो समय पर अपना बिल जमा कराएँ। इसके लिए अपने जगह जगह हम कैंप भी लगा रहे हैं, ग्रामीण एरिया में और शहरी क्षेत्र में भी हम कैंप लगा रहे हैं। और हर आदमी से हम चाह रहे हैं कि हमको उम्मीद भी है सभी हमारे उपभोक्ताओं से कि हमारा जो बिजली का बिल है वो समय पर जमा कराएं। दूसरा, आज हमने श्रीमान अरसासी अभियंता हैं हमारे PhD के, इनसे साथ में मीटिंग करी है। इनकी कुछ इशू थे इनके कनेक्शन से संबंधित, उनको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कनेक्शन जारी कर रहे हैं, जिससे पानी के लिए बिजली उपलब्ध रहे, पानी के कनेक्शन के लिए हम समय पे इनको कनेक्शन जारी करें। और इनसे हम डिमांड भी कर रहे हैं, निवेदन भी किया है कि हमारे जो बिजली के डिमांड नोट्स की राशि है वो जमा कराएं। इनके पास फंड भी आ गया है, उसके जमा कराने के लिए साहब ने कहा भी है कि हम सारे आपके जो पेंडिंग डिमांड नोट्स की राशि है उसको हम जमा करा दें। दूसरा, इनके अभी नई फाइलें लगाई हैं, उन कनेक्शनों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। और कुछ हमारे बिजली के बिल पेंडिंग है अभी PhD विभाग पे, उनके लिए भी साहब से निवेदन किया है कि उनका भी हमारा जल्दी से जल्दी भुगतान करें। अच्छा, और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा इशू दूसरा गर्मी को देखते हुए हमने अभी शहरी क्षेत्र में कुछ ट्रांसफार्मर एडिशनल लगवा रहे हैं। पिछली बार गर्मियों में कुछ दिक्कत आई थी, वैसे हमने सॉर्ट आउट कर लिया था, पर इस बार गर्मी को देखते हुए हमने पहले से हमारे विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और हम एडिशनल ट्रांसफार्मर जगह जगह, यहाँ हमारा सिस्टम ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है और गर्मी को देखते हुए लोग बाग अपना लोड भी बढ़ा लेते हैं, AC भी लग जाती हैं, इसलिए हमारा तंत्र में लोड बढ़ जाता है। इसलिए हमने जगह जगह ट्रांसफार्मर प्रस्ताव कर बना करके कुछ ट्रांसफार्मर तो हमने लगा दिए और कुछ हमारा शहर में ये है कि 40 से 50 ट्रांसफार्मर हम पूरे गंगापुर शहर में, बड़ी इसमें बहुकला और आसपास के एरिया में हमने प्रस्ताव बना दिए हैं। ग्रामीण एरिया के लिए भी हमने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर प्रस्ताव बना दिए, उनका भी हमारा काम चल रहा है और किसी भी तरह से हम किसी भी व्यक्ति को बिजली से संबंधित समस्या नहीं आने देंगे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र से जो इशू आते हैं कि साहब कटौती ज़्यादा होती है, या इस कटौती को लेकर के या मरम्मत के नाम पर क्या कुछ चल रहा है? अभी कोई फिलहाल कटौती कुछ नहीं है। हम 6 घंटे 3 फेज ब्लॉक सप्लाई किसानों के लिए दे रहे हैं और 22 से 23 घंटे बिजली हम सिंगल फेज में दे रहे हैं। रात में पूरी रात बिजली दे रहे हैं हम किसानों को, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सिंगल फेज पूरी रात को बिजली मिल रही है। ठीक है। दिन में यदि हमको किसी का मरम्मत कार्य कराना है, कहीं GSS पे काम होता है, कभी हमारे फीडर पे हमको काम कराना है, कोई तार टूट गया तो कोई आध घंटे के लिए हम शटडाउन ले लेते हैं, इमरजेंसी शटडाउन। अभी 220 पे भी कुछ काम चला था, जब उन्होंने 4-5 घंटे का शटडाउन ले लिया था, क्वार्टरली मेंटेनेंस किया था इन्होंने। 132 में जगह जगह होते हैं, वो तो एक छोटा पर्टिकुलर एरिया में ही हम बिजली बंद करते हैं, पूरे एरिया में हम बिजली भी बंद नहीं करते। अच्छा, एक 100 यूनिट को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां अभी भी है, जो पिछली सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जिन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन है उसको 100 यूनिट फ्री आज भी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी, अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सोलर
सभी आदमी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं। यदि सभी लोग सोलर लगा लेंगे तो उस आदमी को 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी और 78,000 रुपये का उसमें सब्सिडी भी है हमारी, 78,000 रुपये तक की। यदि कोई आदमी सोलर लगाता है 3 किलोवाट का तो उसको पर मंथ 300 यूनिट बनेगी, 300 यूनिट की खपत तक उसको बिजली फ्री है। तो मैं तो सभी आदमियों से, गंगापुर निवासी हो चाहे हमारे ग्रामीण एरिया के निवासी हो, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी हमारे घरेलू उपभोक्ताओं से, कि सोलर अधिक से अधिक लगाएं और सब्सिडी का भी फ़ायदा उठाएं। भारत सरकार की योजना का जो सब्सिडी चल रही है 78,000 रुपये, उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़त को लेकर के बड़ी टेंशन हमेशा रहती है विभाग को, तो इसको लेकर के किस तरीके से आप लोगों को समझाते हैं या क्या है? अभी हमारा ये है कि भाई ग्रामीण एरिया में हो या शहरी एरिया में है, कुछ एरिया में पर्टिकुलर हमने आइडेंटिफाई किया है कि चोरी है, वहाँ हमने कार्रवाई भी करी है, हमने चोरी की VCR भरी है। हमने यहाँ पर हम हर आदमी को समझा रहे हैं और अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई बिजली चोरी से नुकसान खुद का होता है। दूसरा VCR भर जाती है 40 से 50,000 रुपये का नुकसान हो जाता है, इतना बिल नहीं आता है। तो मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई अधिक से अधिक कनेक्शन लें। कनेक्शन लेंगे, हम तुरंत कनेक्शन देने के लिए तैयार है। आजकल ई-मित्र पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करते ही हमारे सिस्टम पर आ जाएगा, हम तुरंत कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में रीडिंग का या ऑन स्पॉट बिलिंग का क्या सिस्टम रहता है? ऑन स्पॉट बिलिंग ही चल रही है हमारे यहाँ, कोई रीडिंग का कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी कंज्यूमर को आपत्ति है कि मेरे यहाँ खपत कम है और ज़्यादा बिल दे दिया है, तो हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर लें। हमारा एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर बैठा रहता है AN ऑफिस में, और वो तुरंत समस्या का समाधान करता है। हमने और फिर हमारे एक कॉल सेंटर भी है, वहाँ भी अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, जिसका हमने अखबार में भी नंबर पब्लिश कर रखा है। और यहाँ हमारे ऑफिस में भी हम 1-2 घंटे सुनवाई करते हैं, उसमें भी आके कंज्यूमर अपनी समस्या बता सकता है। किसी भी तरीका की कोई भी समस्या हो तो बता सकता है। बिल्कुल। और FRT की अभी सुविधा अपने यहाँ? FRT की पूरी सुविधा है हमारे पास में। 9 गाड़ियाँ पूरे दोनों जिले में, दोनों मेरे पास सर्किल है, पूरे सर्किल में 9 FRT की गाड़ियाँ कार्य कर रही हैं, 24 घंटे कार्य कर रही हैं। कोई उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराता है, उसको तुरंत FRT सूचना मिलती है, उसकी समस्या का सोल्यूशन करने जाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि अब लगभग 48 के समथिंग एडिशनल ट्रांसफार्मर। हाँ बिल्कुल, हम शहर और महूकला और इसके आसपास के एरिया में हम 48 ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं। मतलब उसमें से कुछ तो हमने लगा भी दिए। ठीक है। जैसे वजीरपुर कस्बे में हमने 8 से 10 ट्रांसफार्मर एडिशन लगा दिए, गंगापुर कस्बे में हमने 15 से 20 ट्रांसफार्मर एडिशन लगा दिए। हमारा अभी काम चालू है और हम चाह रहे हैं कि हर आदमी को बिगैर कटौती की बिजली मिले, किसी को असुविधा नहीं हो। पर मैं सभी ग्रामीण से या शहरी निवासी गंगापुर सिटी वालों से, आम उपभोक्ता से, आम व्यक्ति से निवेदन करता हूँ कि देखते हैं दिन में जो भी रोड लाइट है इसको नहीं जलाएं और बिजली का सही से उपयोग करें। अच्छा, और सोलर का जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लोग फायदा उठाएं। अच्छा, एक चीज़ और है सर, आम आदमी पर तो चलो बिल बकाया है, वहाँ अपन सख्ती भी कर रहे हैं, सरकारी महकमों का क्या हाल चाल है? कुछ, हाँ ये सही बात है, कुछ सरकारी महकमे पे हमारा बिजली का बिल बकाया है। जैसे नगर परिषद है, नगर परिषद में भी हमारा पैसा बकाया चल रहा है। कितना पैसा बकाया होगा नगर परिषद? हमारा 29 से 30 करोड़ रुपये नगर परिषद को बकाया है। हमने अभी संपर्क भी किया है और उनके EO का चार्ज है SDM साहब को। SDM साहब से हमने बात भी करी है कि उन्होंने हमसे आश्वासन भी दिया है कि कुछ पैसा मैं आपको ला कर दूँगा। बाकी का नगर परिषद के अधिकारियों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाई हमारा 31 मार्च तक का सारा पेमेंट जमा कराएं, जिससे किसी भी आम आदमी को भी असुविधा नहीं हो। अच्छा, ग्राम पंचायतों से कुछ आ रहे हैं निकल कर? ग्राम पंचायतों पे बाकी है, ग्राम पंचायतों से हमारा पैसा लगभग जमा हो गया है। जिन ग्राम पंचायतों ने अटल सेवा केंद्र या सिंगल पॉइंट के कनेक्शनों का पैसा जमा नहीं करा, हमने नोटिस जारी करे, वही कनेक्शन कट जाएगा, आम आदमी को असुविधा होगी आपके, तो वो जमा करा रहे हैं। कुछ हमारा पैसा जमा हो गया है ग्राम पंचायत। तो सरकारी विभाग जो हैं वो भी इस बात को गंभीरता से लें और ये बहुत ज़रूरी है। और जलदाय विभाग के अधिकारी भी हमारे साथ हैं। किस तरह का कॉम्बिनेशन और किन चीज़ों को लेकर के डिस्कस हुआ है आज बिजली विभाग से? एक तो सबसे अच्छी बात निकल करके आई, कुछ लोगों का ये फीडबैक आया कि सर कल से जो कटौती आप पिछले 1 महीने से जो सप्लाई चल रही थी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, अब वो बंद कर दी कल से, तो इससे कुछ लोगों को तो फायदा भी हुआ और कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। इसमें क्या है कि जो मार्च में एग्जाम चल रही थी बच्चों की, उस समय डिमांड आई थी कि भाई बिजली सुबह की 1 घंटे जो कटौती है उसको बंद करें। ठीक है। तो वो हमने कटौतियाँ बंद करा दी थी। अब वापस जब एग्जाम एंड हो गई है तो अभी ये कटौती वापस हमने शुरू कर दी है, तो उससे टेल एंड तक प्रेशर
पहुँचेगा, लोगों को फायदा होगा निश्चित रूप से। और गर्मियों के हिसाब से हमें सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो सारा अरेंजमेंट हमने कर रखा है। हेडपम्प रिपेयरिंग का हमने अभियान चालू कर दिया है, उसके लिए हमें कुछ गाड़ियाँ और लेबर भी उपलब्ध हुई हैं। सभी चाहिए नहीं है उनको निर्देशित कर दिया, हर एक फील्ड में जाएँ, सब जगह सर्वे कर लें, जहाँ जो भी खराबी है वो तुरंत प्रभाव से 10 दिन के अंदर में हमें रिपोर्ट करके और उनको दुरुस्त करें। यानी सरकारी हेडपंप और बोरिंग जो डैमेज हैं या जिनको रिपेयरिंग की आवश्यकता है वो अभियान, हाँ वो अभियान चालू कर दिया है हमने। ठीक है। और इलीगल कनेक्शन बहुत हैं शहर में, उसके लिए भी हमने अभी अभियान चालू किया है। तो लोगों से हमारी निवेदन यही है कि एक तो रेगुलर करा लें उनको, जितने भी जिसके अवैध कनेक्शन ले रखे हैं, जल संबंध ले रखे हैं, उन सबको रेगुलर करा लें, अन्यथा हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल नोटिस देंगे जो भी है, और उनकी पेनल्टी भी लगेगी। तो वो खुद ही आके यदि हमें अपने कनेक्शनों को फाइल लगा दें तो यही काम हो जाएगा और सरकार को भी रेवेन्यू की बढ़ोतरी होगी। गर्मियों में हमें पेयजल के हिसाब से अभी जो चंबल पे नए पंप कुछ फिट हो गए हैं, उनसे प्रोडक्शन बढ़ा है, परंतु अभी जो KML 4 फिल्टर प्लांट है वहाँ पर पुराने ही है, तो वहाँ भी अभी नए लगने की कार्रवाई हो रही है। तो अभी अपन को लगभग चंबल से पर डे का 4 MLD के आसपास पानी मिल रहा है लगभग, और 4.5 MLD हमारे ट्यूबवेलों से भी, हमारा जो 3 MLD था वो अभी बरसात अच्छी होने के कारण 1.5 MLD पानी हमारे ट्यूबवेलों से भी बढ़ गया है। बहुत बढ़िया। तो हम अभी पहले की भांति 48 घंटे में पेयजल सप्लाई दे रहे हैं। अभी जब भी ये नए पंप चालू हो जाएंगे हमें 12 MLD यदि पानी मिल जाएगा। डिमांड अभी 18 MLD की है, उसमें 8.5 MLD अपने पास उपलब्ध है, इसलिए 48 घंटे में दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन अपन को मिल जाता है तो हम अति शीघ्र ही इसको डेली रेगुलर पे कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इसके लिए प्रयास एक चीज और है कि क्या जरूरत पड़ेगी टैंकरों की, उसको लेकर के हम तैयार? टैंकरों की तो हम इस बार बरसात ठीक है तो ग्रामीण क्षेत्र में मुझे लगता है ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। और कोई बहुत ज़्यादा यदि दूर दराज पे कोई आती है समस्या तो हमने टैंकरों की सेंक्शन ले ली है, वर्क ऑर्डर भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो यदि आवश्यकता हुई तो हम तत्काल प्रभाव से उस समय उस जगह पर टैंकर की व्यवस्था। अच्छा, नांदोती इलाके में अगर चंबल परियोजना की सप्लाई की हम बात करें तो उसके नांदोती में भी अब तो दे रहे हैं, चंबल चालू हो गया तो उससे वहाँ भी डेली का 5 MLD पानी लगभग दे रहे हैं। बाकी उपभोक्ताओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो व्यर्थ अगर कहीं पानी बह रहा है, लीकेजेस हो रहे हैं, हाँ उनको यदि लीकेज हो रहे हैं और उपभोक्ता जो भी इलीगल कनेक्शन कर रहे हैं उनको रोकें तो टैलेंट तक पानी पहुंचने में सहायता होगी। गंदगी और बदबू उसके लिए भी हमने अभी अभियान चला रखा है, 2 टीम गठित कर दी हैं। शहर में 2-3 जगह से हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उसको रिमूव भी कर देते हैं, पर बाद में उपभोक्ता फिर कोई ना कहीं कनेक्शन को तोड़ देते हैं, नालियों में छोड़ देते हैं, तो उससे फिर पानी की वो हो जाती है। इसलिए अपील ये है कि जो भी जहाँ भी किसी को नाली में पानी टूटा हुआ मिले कनेक्शन, तो उसे हमें अवगत कराए। अभी हमने 24 आवर हमारा कंट्रोल रूम भी चालू कर दिया है, जिसके 234 से 119 नंबर हैं। इस पर तुरंत प्रभाव से कोई भी समस्या हो गर्मियों में ये 24 आवर रहेगा, इस पर हमें अवगत कराए तो हम इसको विदिन 3 दिन में 4 दिन में मॉनिटरिंग करके और जो भी कॉल आता है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में JJM को लेकर के कुछ रिव्यू चल रहा है? JJM हमारा लगभग 68 योजनाओं में से 38 योजनाएं हमारी कंप्लीट हो गई है जो रेगुलर चल रही हैं, और बाकी पे हमारा काम चल रहा है। तो हम जून तक लगभग सभी योजनाओं को चालू कर देंगे। अमृत योजना 2.0 अमृत योजना 2.0 में अपने जो 48 करोड़ की सेंक्शन अभी CM अनाउंसमेंट हुई है बजट घोषणा में, उसमें अपने टेंडर हो गए हैं। टेक्निकल बिट भी खुल गई है जो अप्रूवल में चीफ साहब के यहाँ गई हुई है। वो खुलने के उपरांत जब भी फाइनेंशियल खुल के और अप्रैल में शायद वर्क ऑर्डर जारी होने की संभावना है, तो हम अप्रैल मई में काम चालू कर देंगे। तो उसमें अपने शहर के लिए 60 टंकियाँ बनेंगी और जहाँ भी पाइपलाइन छूटी हुई है वो सारी जगह पर पाइपलाइन डलेगी, और शहर में जहाँ भी कोई पाइपलाइन ओल्ड है, जहाँ पोल्यूटेड पानी आ रहा है, उनको भी हम रिप्लेस करेंगे सभी। चलिए, और इसमें अब वो निर्धारित कर दिया कि आप 8100 रुपये डिमांड नोटिस जमा करवाएं और उसके बाद सारा खर्चा कनेक्शन के लिए PHED करेगा पूरा। हाँ। इन चीज़ों को लेकर के जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक अधिकारी और प्रशासन भी देखिए कुछ नहीं कर पाएगा, और विभाग भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। तो उपभोक्ताओं से भी हमारी अपील है कि बिजली और पानी, सबसे बड़ी बात है इनकी बचत जो है ना वही इनका प्रोडक्शन है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में इस समय जुटा हुआ है डिस्कस करने के बाद में, और कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ ठीक रहे और सब कुछ बढ़िया रहे और लोगों का सहयोग मिलता रहे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना,
आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।